रही है तो। हेलो। Screen is visible, sir. Yeah, it's visible now. ठीक है, पहला मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल पे थे हम लोग, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट। हमने डिस्कस किया था, डिफरेंसेस समझने की कोशिश की थी, दैट्स व्हाई वी डिजाइंड। हमने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर 2019 का इस्तेमाल किया था अपने VMware वर्कस्टेशन पे। ये हमारे पास विंडोज बेस्ड मशीन है जिसमें ऑलरेडी हम एक्टिव डायरेक्टरी का एक सेटअप बना रखे हैं, ADDS मशीन हमने इस्टेब्लिश कर रखी है। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल पे हमें एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के फॉर्मेट में एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस मिलता है। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक केयर द सर्विसेज फॉर अदर प्रोफाइल बेस्ड इंजीनियर। आप डेवलपर की हेल्प करेंगे, आप AVD इंजीनियर्स की हेल्प करेंगे, आप एज्योर आर्किटेक्ट की हेल्प करेंगे, और एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जो बाकी के एज्योर इंजीनियर्स हैं उनकी तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। आर्किटेक्ट का मतलब है यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी ये है कि आप रीडायरेक्ट करेंगे, आप अपने जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक एज ए एस्केलेशन इंजीनियर। अब आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट एस्केलेशन इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि भाई जो टिकट्स हमारे जूनियर इंजीनियर या जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, वो सारी टिकट्स जो है ट्रांसफर की जाती है एस्केलेशन इंजीनियर को। एज इट इज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की जो प्रोफाइल है या इसके जो कंटेंट है, किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो कंपनी की, लेकिन जो कंटेंट है वो हमेशा एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के 2-3 कंटेंट हमेशा आपको मिलेंगे। जैसे नेटवर्किंग हो गया, VPN हो गया, और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर लें, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की बात कर लें। इसलिए जितने भी मॉड्यूल्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत ज्यादा फोकस हमें केवल करना है अपने इंट्रा एडमिन पे, लोकल एक्टिव डायरेक्टरी पे, नहीं। You also responsible, you also need to take care the features related to the networking। जो नेटवर्क के रिलेटेड टास्क आप परफॉर्म करोगे उस पे भी आपको फोकस उतना ही करना है जितना हम अपने इस AD के पार्ट में कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हमने अभी, और ये हमारा सर्वर 2019 है जिसको VMware वर्कस्टेशन में इंस्टॉल किया था। और इस सर्वर 2019 में एक रोल इंस्टॉल किया है जिस रोल का नाम है ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जब आप ADDS रोल को इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉलेशन के बाद आप उसको प्रमोट करते हो, प्रमोट करने के बाद आपका जो ये सिस्टम है ना, ये पूरी तरीके से ऑनर बन गया है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो भी क्लाइंट मशीन इसका मेंबर बनेगी, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं, विंडोज 10 या विंडोज 11 की बेस्ड मशीनें हैं, अगर उन मशीन्स को वर्क ग्रुप्स में से कन्वर्ट करके डोमेन का मेंबर बनाते हो, तो उस मशीन की एक एक एक्टिविटी आपके यूजर से हैंडल करेंगे ADDS के। थिंक अबाउट इट, यहाँ पे हमने टूल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक किया। cloud.com हमने नाम डिसाइड किया था, यहाँ पे यूजर आया, क्लार्क नाम का एक यूजर बनाया था। मल्टीपल यूजर आप बना सकते हैं। दूसरा यूजर हम बना रहे हैं टेलनेट के नाम से। ये हमारे पास टेलनेट का एक दूसरा यूजर क्रिएट कर लिया। नीड टू प्रोवाइड पासवर्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके क्लाइंट मशीन को हम लॉगिन करा सकते हैं। आप ये पार्ट को सेग्रीगेट करो। अब मैं आपको मेन वाइल एज्योर के पोर्टल पे ले चलता हूँ, ठीक है, और वहां के एक्टिव डायरेक्टरी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो क्लाउड का ADDS प्लेटफॉर्म है वो क्लाउड का ADDS किस तरीके से काम करता है। portal.azure.com, आई एम ट्राइंग टू लॉग इन विद माई MSDN सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको भी पता है जब भी आप एज्योर पोर्टल को लॉग इन करते हो ना, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट यू नीड टू परचेज, आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। इन बिटवीन हम कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करेंगे, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ आवर सेशन फ्रॉम स्टार्टिंग। जो लोग भी स्टार्टिंग से सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, please be ready because we'll ask you few questions related to the contents that we completed so far. I'm going to log in myself on Azure portal। हम यहाँ पे अपना Azure portal login करते हैं, portal.azure.com।
इट विल शो यू मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल ऑप्शन। चलिए, ये जो मेरा अकाउंट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये मेरा MSDN अकाउंट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट MSDN, राज? Sir, it means Microsoft Certified Trainer, which is provided for only for certified trainers. और किस तरीके के लोगों को, या किस तरीके, क्या प्री रिक्विजिट है MSDN सब्सक्रिप्शन पाने की? We have to certify it from Microsoft as a trainer. नहीं, ट्रेनर के लिए तो And है ही है। ट्रेनर के अलावा क्या हम इसको पा सकते हैं, क्या हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? Up to 1 year, sir, we can use this. नहीं, वो सर्टिफिकेशन के लिए। देखो, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट की सेल्स टीम होती है, हर एक कंपनी की सेल्स टीम होती है। अगर आपने एक छोटी सी फर्म अपनी लॉन्च की है, आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने 5 से 6 बंदों की टीम बना रखी है, मार्केट में आपका नाम है, आपका GST है, आपका रजिस्ट्रेशन है कंपनी का, और आप ये प्रूव करना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग में इस्तेमाल करते हो। आप ऑफिस 365 इस्तेमाल करते हो, आप विंडोज बेस्ड मशीनें हैं आपके पास, 10 से 12 मशीनें हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, और 2-3 मशीनों का आपको एक्सेस की देना पड़ेगा कि हमारे लाइसेंस वर्जन के विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैन यू प्लीज शेयर सम MSDN क्रेडिट दैट आई कैन यूज एज्योर सर्विसेज, ताकि मैं अपने क्लाइंट को बोल सकूं कि आप एज्योर पे अपनी सर्विसेज को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। तो एज्योर की टीम आपको क्रेडिट अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। द कॉस्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम $1,000 टू $25,000। ठीक है, $1,000 से लेकर के $25,000 के बीच में आपको अमाउंट मिलता है। वैलिडिटी इसकी 1 साल की रहती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई क्रेडिट कार्ड लगाना, ना कोई डेबिट कार्ड लगाना, बट आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन ऑफिशियल ईमेल आईडी से ईमेल करना होगा, GST नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर की इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, CEO का या मार्केटिंग हेड की डिटेल्स चाहिए। यू नीड टू कोऑर्डिनेट एंड दे आर गोइंग टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, कैसे बनेगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर बनने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, आपके पास एक MCSA का सर्टिफिकेट यानी सर्वर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपके पास MCP माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एक क्लाउड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, AG104 हो चल जाएगा, MS104 है चल जाएगा। 3 सर्टिफिकेशन आपको पहले करने पड़ेंगे, पहला। नंबर दूसरा, अगर आप MCT बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो एज ए टेक्निकल ट्रेनर, आपको अपनी प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि स्पॉन्सर कौन करेगा आपको। स्पॉन्सर करने के लिए पूरे इंडिया में गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग कंपनीज हैं जो अपने नेम से लोगों को स्पॉन्सर प्रोवाइड करती हैं। या फिर अगर कोई दूसरा MCT है जो पिछले 3 साल से MCT है या 5 साल से MCT है, अगर उस बंदे ने आपको अप्रूवल दे दिया कि नहीं, चलो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ एग्जिस्टिंग MCT ट्रेनर आपको भी MCT की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये सारी प्रीरिक्विजिट है MCT के लिए। बेनिफिट्स क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम यहाँ पे जर्नल टैब में जाते हैं, सिंपल सा सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज MSDN सब्सक्रिप्शन, राइट? और ये मेरा सब्सक्रिप्शन ID है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाएगा कि मैंने अभी तक कितना कंज्यूम किया है और हम मेरे पास कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा है। 8,399 रुपीज हमें हर महीने क्रेडिट हो जाता है, और आई कैन यूज दिस अमाउंट टू परचेज एनी सर्विसेज। यहाँ पे कोई भी सर्विस को हम इस अमाउंट से परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी सर्विस हमने भी क्रिएट नहीं की, तो ये छोटा सा चार्ज काट रहा है, 0.15 रुपीज का इसने चार्ज कट किया है। अगर मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूँ और भी कोई सर्विस परचेज करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल चार्जेस। ठीक है, तो MSDN आप गाइड कर सकते हो लोगों को कि भाई दो ही तरीके से मिलते हैं, या तो हम अपने आप को एक कंपनी का ऑनर रिप्रेजेंट करें, या तो हम अपने आप को MCT माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर की सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। देन विल गेट द एक्सेस ऑफ $100 एवरी मंथ, और ये पूरे 1 साल के लिए मिलेगा।
हर महीने 12 महीने तक आपको ये $100 मिलते रहेंगे। जब लास्ट मंथ होगा, लाइक 12 महीने कंप्लीट होने वाले होंगे, तो उस केस में यू हैव टू रिन्यू योर सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन का सही सही जवाब देना होगा, और अगर आपके क्वेश्चन सही हुए तो माइक्रोसॉफ्ट आपके एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट को अगले साल तक के लिए रीन्यू कर देगा। एनी क्वेश्चन प्लीज यहाँ तक? गाइस कैन यू हियर मी? Yes, yes, sir. We are able to hear. No question, sir. है ना, ठीक है यहाँ तक? जी Okay, सर. Siddharth, as you started your AG104 journey from today onwards, so जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म किया। प्रैक्टिकल के लिए हमने सेटअप रेडी कर लिया है और आज से हम सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आज की इस क्लास में 3 से 4 प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, और ये प्रैक्टिकल आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट का बंदा आपसे डिस्कस करेगा कि आई एम प्लानिंग टू सेटअप लाइक दिस, कैन यू प्लीज गाइड मी। तो मेक श्योर कि जो जो स्टेप्स या जो जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, वो आपको क्लियर होता जा रहा है, बिकॉज दिस इज कंसीडर एज ए बैकबोन। ये आप इसको एज ए बैकबोन कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हर एक एज्योर इंजीनियर को आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, Okay. कूल। Yes, sir. दिस इज एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल हमें प्रोवाइड करता है मोर देन 10,000 सर्विसेज, और इन सर्विसेज को कवर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किए हैं 14 सर्टिफिकेटेड, 14 डिफरेंट टाइप से सर्टिफिकेशन हम लाइक एज अ कंप्लीट करेंगे, तब ये 10,000 सर्विसेज को रिकवर कर पाएंगे। चलो, विच इज सेपरेट पार्ट, हम लोग ब्लूप्रिंट पे काम करेंगे। अनीस, आपका कोई क्वेश्चन? Yes, sir. Good afternoon. I just wanted, गुड are आफ्टरनून। we going to learn about the landing zone as well? होस्टिंग यू आर टॉकिंग अबाउट? No, I'm talking about the landing zone, which says management, identity, and the network site. This kind of diagram which I saw last day Yep, on the internet. yep. One by Okay, one, we okay, are going to okay, talk about. We okay, started our journey from Azure AD because we need to focus on security first. okay. VPN भी आएगा, VNet भी आएगा, एक्सप्रेस रूट भी आएगा, होस्टिंग भी आएगी, डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्डप्रेस सर्वर आएगा, डिप्लॉयमेंट फॉर डॉटनेट, PHP, जावा, पाइथन वेबसाइट आएगी। हम नहीं कह रहे हैं कि Mm-hmm. आपको कोडिंग आना चाहिए, बट आपको सिक्योरिटी, आपको लोड बैलेंसर, आपको ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना, आपको ट्रैफिक को सिक्योर करना, डीडोस प्रोटेक्शन लगाना, ये सब आना चाहिए, क्योंकि डेवलपर टीम भी आपके ही लाइक एज अ प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड रहेगी। डेव ऑप्स का मतलब है डेवलपर प्लस ऑपरेशन, सो हम ऑपरेशन वाले हैं, हमें डेवलपमेंट नहीं आता, वी डोंट नो अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट ना, सो वी Yeah. आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर दीज थिंग्स। आते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ना, Okay. चीजें क्लियर होती जाएंगे। So we need to एटलीस्ट work on operation plus the infra site. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन में Okay. सिक्योरिटी, बैकअप, रिस्टोर, रेप्लिकेशन, डिजास्टर रिकवरी, मॉनिटरिंग, अलर्ट, Mm-hmm. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब Okay. आर्किटेक्ट Okay. एज एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है Okay. कि एडमिनिस्ट्रेटर कैन परफॉर्म दैट। ठीक है, Thank सो you. Thank you. अभी अभी जो हम लोग हैं ना, अभी जो हम लोग हैं, बेसिकली वी आर ऑन पेज ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल पे हम लोग अभी तक बातें कर रहे हैं, पहले मॉड्यूल पे हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और पहला मॉड्यूल जो है वो हमें सिखाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड हाइब्रिड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट की हेल्थ, उसके बाद एजर एक्टिव डायरेक्टरी B2C, वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ इंटरप्राइज एप्लीकेशन, जिसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन, B2C टेनेंट, बिजनेस टू क्लाइंट टेनेंट, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन टेनेंट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो हमने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से। इंट्रा आईडी जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का पेज प्रोवाइड करेगा। ओवरव्यू के पेज पे हैं हम लोग, और वी आर एबल टू फाइंड डिफॉल्ट डायरेक्टरी, वी आर एबल टू फाइंड टेनेंट आईडी। यहाँ पे मेरा प्राइमरी डोमेन है, डोमेन कैसे ऐड किया जाता है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। teachmecloud.in, ये मैंने godaddy.com से परचेज कर रखा है और इसमें एसोसिएट कर रखा है। 2 यूजर हैं सिर्फ, ग्रुप कई सारे बने हैं, एप्लीकेशन कई सारे हमने सब सिंक्राइज किए हैं, एंड डिवाइसेस में 13 डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर रखा है। अगर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आपको यहाँ पे एक इंट्रा कनेक्ट का टूल दिखाई पड़ रहा है। आई होप यू गाइज आर अवेयर, कहीं ना कहीं आपने
नाम सुना होगा या डेफिनेटली यू हर्ड अबाउट द एडी कनेक्ट, जिसके थ्रू आप अपने ऑन प्रेमाइसेस यूजर्स को, एडी यूजर्स को क्लाउड में सिंक्रोनाइज कर, माइग्रेशन नहीं, सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं। तो ये जो एडी कनेक्ट का पेज है ना, ये आपकी मदद करता है टू सिंक द यूजर्स। राज प्लीज गो अहेड। सर फिर हमें ये जो आपने डोमेन वगैरह परचेज किया, हमें भी करना होगा प्रैक्टिस वगैरह के लिए? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आई गाइड यू हाउ वी कैन डू दैट। अपने पास कुछ साइट्स हैं, जो साइट्स आपको फ्री डोमेन का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं, तो यू कैन गो विद द फ्री डोमेन, है ना। हाँ, बट ओके सर। आपको रिकॉर्ड्स आने चाहिए कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंटरव्यू टेक्निकल राउंड में आपसे ये नहीं पूछेगा प्रोसीजर क्या है, वो आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा अगर आप कोई पब्लिक डोमेन एसोसिएट कर रहे हो तो रिकॉर्ड क्या क्या लगेंगे उसमें, और वो रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी, मीन्स बतानी पड़ेगी मैनुअली, ठीक है। जी सर, ठीक। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। ये अपने पास इंट्रा आईडी हो गया, पहले इसको एज्योर आईडी बोला जाता था, अब इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बोलते हैं। मैनेज पे क्लिक किया, मैनेज पे क्लिक करने के बाद इट विल गिव अस मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें आपका यूजर है, ग्रुप है, आइडेंटिटी है, एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, डिवाइसेस हैं, लाइसेंसेस अवेलेबल हैं, क्रॉस टेनेंट सिंक्रोनाइजेशन है, कस्टम डोमेन एडिंग है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट है, एमडीएम इंट्यून का पार्ट आ जाएगा, पासवर्ड रीसेट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम यूजर क्रिएट करना, बल्क यूजर क्रिएट करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना, एसएसपीआर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम आते हैं यूजर पे। अब आपको यूजर पे जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आपने अभी तक क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। हमारे पास 2 यूजर हैं, एक मेरा रूट अकाउंट है और दूसरा मैंने टेलनेट अकाउंट क्रिएट किया है। टेलनेट इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल अकाउंट, और इस टेलनेट की मदद से आप कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेलनेट की मदद से यू कैन मैनेज मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क इन द सेंस, कोई विंडोज 10 का कंप्यूटर है उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, कोई ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्स है उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, आप एज वर्चुअल डेस्कटॉप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एवीडी की वर्चुअल मशीन को लॉग इन करना है, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। आप अपने माइंड में जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करोगे ना, विच इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलो इस वाले डायग्राम को देखो आप। हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन के पेज पे हैं, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू डिफाइन अबाउट कि जो आप यूजर क्रिएट करोगे, जैसे ये हमने एक यूजर क्रिएट किया था टेलनेट के नाम से, ये सिंगल टेलनेट यूजर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे मेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंट्यून पे डिवाइस को इनरोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एवीडी होस्ट पे वर्चुअल मशीन को लॉगिन करने के लिए यूज किया जा सकता है, और ये अगर आपके पास ऑन प्रोमाइसेस पे क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन इन द सेंस कि आपके पास विंडोज 10 का कंप्यूटर है या विंडोज 11 का कंप्यूटर है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से लॉगिन करा सकते हैं। कैसे करते हैं, डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द वे। तो दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू यूज माई ऑन प्रोमाइसेस। ये मेरा ऑन प्रोमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फटाफट से इस पे एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं विंडोज 10 की। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन, 6 GB रैम हमने इसमें प्रोवाइड कर रखी है, और आई थिंक अप टू 40 GB ऑफ स्टोरेज। अब ये मशीन को हम क्लाउड पे ले जाने वाले हैं, क्लाउड पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज इंपॉर्टेंट। बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। दिस इज लोकल डोमेन कंट्रोलर, जो कि आपके विंडोज 10, विंडोज 11 प्रिंटर ESXi को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्लाउड, इसको इंस्टॉल नहीं करना होता है, वी डोंट नीड टू इंस्टॉल, हमें इसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास टेनेंट है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, लाइसेंस है, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी यूजर क्रिएट करेंगे, जो भी ग्रुप क्रिएट करेंगे, उन यूजर और ग्रुप की जो परमिशन या पॉलिसीज हैं उनको आप यूज करके अपने क्लाइंट मशीन्स को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। और ओके प्लीज, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, कूल। सो लेट मी, वी आर मूविंग पैरेलली, है ना। कभी हम इस पे डिस्कस करेंगे, कभी इस पे डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा आप इन्वायरमेंट बनाओगे एडी एडी एडी,
उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप आसानी से सेग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग बैक टू ऑन प्रोमाइसेस एंड लेट मी चेक। दिस इज लोकल डोमेन कंट्रोलर। लोकल डोमेन कंट्रोलर में हमने कोई से भी नाम डिसाइड करना है क्योंकि ये प्राइमरी डोमेन है। लेकिन जब आप क्लाउड की बात करते हैं, जब आप ऑफिस 365 या एज्योर के पोर्टल की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में मैंडेटरी है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना, वो मस्ट बी कनेक्टेड विद पब्लिक डोमेन। वो पब्लिक डोमेन से कनेक्टेड होना चाहिए। इट इज इन प्रोग्रेस। विंडोज 10 भी हमारा इन प्रोग्रेस है, अदरवाइज विल इंस्टॉल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अपने और एक नया यूजर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। अपने इस सिस्टम पे एक नया यूजर क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। लेट मी क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। ऐड न्यू यूजर पे गए और दूसरा यूजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं विद नेम ऑफ GCP। ठीक है, डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो GCP। अब आप ये जो GCP है ना, इसका आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए। पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद दिस इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में मतलब यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपको देनी है। यह है असाइनमेंट। किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मेंबर बनाना है, किसी रोल को असाइन करना है, डेलीगेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। आप यहाँ से तीनों ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं एंड यू कैन मेक इट मेंबर ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रुप, make it member of any existing administrative unit, और लास्ट में रोल को भी आप मैनेज कर सकते हैं। हम करते हैं रिव्यू और करते हैं क्रिएट। आपका GCP यूजर क्रिएट हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो GCP यूजर आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, ये हमारा एक डोमेन से एसोसिएटेड है teachmecloud.in से। मैं इस यूजर को कॉपी करता हूँ, इसके यूजर की डिटेल को कॉपी करता हूँ, यहीं पे एक प्राइमरी विंडो ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। सेम यूजर आईडी को हमने पेस्ट किया, portal.azure.com हमारा URL था, और लेट मी प्रोवाइड पासवर्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको ये पासवर्ड डेफिनेटली रीसेट करने की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड। एंड वी आर ट्राइंग टू लॉग इन आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल एक सिंपल से यूजर की मदद से। GCP एक नॉर्मल यूजर है जिसके पास ना लाइसेंस है, ना सब्सक्रिप्शन है, ना कोई राइट्स है। हम फिर भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल को आसानी से लॉग इन करा पा रहे हैं। ये यूजर ऑथराइज नहीं है कि कोई सर्विसेज को देख सके। इस यूजर के पास कोई राइट्स नहीं है कि ये कुछ देख सके, राइट। नेक्स्ट, it will show you, it will give you the complete details, right? Next. Okay, it's mandatory to configure multi-factor authentication क्योंकि I'm using old account, so mandatory है कि I need to provide MFA. Multiple security required, so I'm going to use my another email address. Provide the code to verify. ठीक है, कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली। हमारा जो MFA है इसको हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है एंड नाउ वी आर एबल टू सी एज इट इज। हमें एक पोर्टल का एक्सेस मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पोर्टल का एक्सेस है ये आपको केवल सर्विसेज दिखाएगा। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। यहाँ पे हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकेंगे बिकॉज जब भी आप कोई सर्विस परचेज करोगे ना, इट विल शो यू द एरर, यू डोंट हैव अ राइट्स, यू डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन।
लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, पेज तो दिखेगा बट ये वर्चुअल मशीन हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट, है ना, ये वर्चुअल मशीन हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और ओके प्लीज, Yes, sir. ठीक है, कूल। सो ये हो गया अपने पास So can I एक ask you one thing? या प्लीज। So we have not yet installed the AD Connect yet. नो, वी आर ओपनिंग आवर एज्यूर पोर्टल, हम तो एज्यूर पोर्टल पे हैं। एडी कनेक्ट Yeah, तो yeah. अभी लोकल में आएगा, अभी नहीं किया, अभी नहीं Okay, किया okay. The last lecture was not available. That's why I asked. Okay, thank you. हाँ, नो 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 नो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, Okay, है ना, प्रीरिक्विजिट्स के साथ। okay. Thank you. ठीक है, तो एक नॉर्मल यूजर को एज्यूर पोर्टल से लॉगिन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वी आर एबल टू डू दैट, हम यहाँ पे आसानी से लॉगिन कर पा रहे हैं। और दूसरा एज्यूर पोर्टल हमें देखने को भी मिल रहा है। अब दूसरा यूज क्या है इस जीसीपी यूजर का, एमएफए भी बना दिया, पासवर्ड भी रीसेट कर दिया आपने, और अब हम चलते हैं विंडोज 10 मशीन पे। आई होप कि मुझे इसका एक्सेस मिल जाएगा एडमिन का। आई एम गोइंग टू लॉग इन विंडोज 10 मशीन जो VMware वर्कस्टेशन पे है, और मैनुअल हमने इसमें इंस्टॉलेशन कर रखा है, एवरीथिंग इज ओके। 25 से 30 Mbps के इंटरनेट की स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन इस पे अटैच है, जो कि इनफ है। और अब हम इस मशीन को क्लाउड पे ले चलते हैं। वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज दिस मशीन, नॉट सिंक्रोनाइज, कनेक्ट दिस मशीन फॉर क्लाउड। सबसे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है इस मशीन का नाम sysdmsource.cpl, या फिर आप डायरेक्टली होस्ट नेम टाइप करेंगे। कंप्यूटर का नाम क्या है, सेल्स पीसी, राइट, और sysdm.cpl ये आपको ओपन करेगा कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज। मशीन का स्टेटस क्या है, ये अभी किसमें है, वर्क ग्रुप में, कंप्यूटर नेम सेल्स पीसी। whatever पब्लिक आईपी एड्रेस, whatever प्राइवेट आईपी एड्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये देखना है कि लोकल मशीन जो आपने लॉगिन किया है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर नेम को आप राइट डाउन करके रख लेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम फाइंड करेंगे हम अपनी वर्चुअल मशीन को। Azure AD या Microsoft Intra Admin Center will help us to connect our on-premises resources, on-premises Windows 10 computer. So let me minimize it and try to guide you about the work of importance of our Microsoft Intra Admin Center। ये जो इंट्रा एडमिन सेंटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। MS पेन, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ही एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ही हमारा एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी है, जो कि हेल्प करता है टू एस्टैब्लिश अवर हाइब्रिड एनवायरनमेंट, टू एस्टैब्लिश मल्टीपल रिसोर्सेज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपका दिस इज योर एज्यूर पोर्टल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एज्यूर पोर्टल है। छोटा सा एग्जांपल, दिस इज आवर एज्यूर पोर्टल, और इस एज्यूर पोर्टल के ऊपर हमें एक सर्विस मिली है जिस सर्विस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी हमें ऑप्शन दिया था जीसीपी और टेलनेट, दो यूजर हमने क्रिएट किए इस एडी की मदद से, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इस विंडोज सर्वर की इस इन यूजर की हेल्प से ऑन प्रेमाइसेस पे यानी लोकल में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, एंड द वर्चुअल मशीन इज विंडोज 10। ये VM क्या है हमारा, विंडोज 10 के वर्चुअल मशीन है, या विंडोज 11 की वर्चुअल मशीन। फिजिकल कंप्यूटर भी हो सकता है। इस कंप्यूटर को हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है,
ये सेल्स पीसी है और इसकी कंडीशन है वर्क ग्रुप। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो यूजर्स बनाए हैं हमने ना, इन यूजर की मदद से इस मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं। जब आप एक इंडिविजुअल क्लाइंट मशीन को कनेक्टिविटी देते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर की हेल्प से, तो ये आपका कंसीडर किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? वाई माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन, ये इसकी कंडीशन क्या है, कब आप इसको यूज करेंगे? टू कंट्रोल Windows 10 or 11 devices. Number 2, manage and secure cloud apps. Number 3, with the help of IntraConnect, we can set up, save BitLocker keys. Number 4, help to restore local admin password. Yes, ये आपको ऑप्शन देता है रिस्टोर कराने का। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्प टू एनरोल डिवाइस टू इंट्यून पोर्टल। ये 5 रीजन हैं जिसकी वजह से हम अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन को एडी के यूजर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और उस डिवाइस को सिंक करके क्लाउड पे ले जाने का काम करेंगे। राज, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट यू अंडरस्टैंड प्लीज? So sorry for that, sir. I am in shift still till 4 अच्छा p.m. ठीक है, हाँ ठीक है, नो So प्रॉब्लम, सॉरी, I'll नो प्रॉब्लम। go अनीस, through the video, sir. हाँ जी ठीक है। Yeah, अनीस, व्हाट यू can I say? अंडरस्टैंड अबाउट? या प्लीज। Entra join, which I understood, this machine is directly getting joined to the Entra, not on the local domain controller. Okay, and the reason behind using this particular option? To have a complete MDM solution, including the device security and other cloud apps control. Hmm. Is that correct? Exactly. So not only the individual task, MDM का तो ऑप्शन है ही है, MDM हमारी हेल्प करता है, MDM के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही साथ जो बिट लॉकर आप बनाते हो, आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट द वर्क ऑफ बिट लॉकर, राइट? अगर आपने अपने वर्चुअल मशीन में जो, या फिजिकल मशीन विंडोज 10 का या विंडोज 11 का है, जिसमें आपने मल्टीपल ड्राइव्स बना रखी है और उन ड्राइव्स को बिट लॉकर के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और आप अनफॉर्चुनेटली पासवर्ड भूल गए, या फिर जो आपने की बनाई वो की आपसे मिस हो गई, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इवन सिस्टम फॉर्मेट भी कर देंगे ना, तब भी वो बिट लॉकर की थोड़ा सा टफ होता है, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट से कोऑर्डिनेट करते हो, फिर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट। अब हमें डायरेक्टली हर बात के लिए माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम पे जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन स्टोर, वी कैन सेव आवर की एज ए बैकअप ओवर अ क्लाउड, ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा पोर्टल पे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. चलो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये पहला प्रैक्टिकल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं हाइब्रिड फॉर्मेट के केस में, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ आवर इंफ्रा, कनेक्ट
नॉट सॉरी इंट्रा ज्वाइन नॉट इंट्रा कनेक्ट। विंडोज 10 मशीन अपने पास रेडी है, पोर्टल अपने पास रेडी है, बट आपको सिर्फ ये चीज टेस्ट करना है कि जो विंडोज 10 की मशीन आप यूज कर रहे हो ना, कम से कम इस मशीन पे 25 Mbps का इंटरनेट स्पीड लगा होना चाहिए। आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है मिनिमम 25 Mbps तक की होनी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू वेरीफाई ऑल्दो वी आर गेटिंग मोर देन 25 Mbps ऑफ स्पीड, बट यू मस्ट नीड टू वेरीफाई। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसको आप वेरीफाई करते चलेंगे। सिस्टम आपका लोकल डोमेन कंट्रोलर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से जुड़ा होना चाहिए, विच इज कनेक्टेड ऑलरेडी कनेक्टेड विद लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, और हम इसको लॉग इन करने का काम करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू लॉग इन दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ आवर यूजर दैट वी एस्टैब्लिश। तो आपको पता है कि हमने पोर्टल के ऊपर एक यूजर बनाया थोड़ी देर के पहले विद नेम ऑफ जीसीपी, है ना। तो हमारा ये जीसीपी यूजर हो गया, और इस जीसीपी यूजर की प्रॉपर्टीज आप देखो, और यहाँ पे देखो डिवाइसेस, 0 डिवाइसेस, यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस हमें दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि अभी हमने इस यूजर को यूटिलाइज ही नहीं किया। चलिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Yeah, guys, sorry. Can you hear me? Yes. Yes, sir. ठीक है. सो अगर हम GCP यूजर की प्रॉपर्टीज देखें तो अभी यहाँ पे नन कुछ भी नहीं ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें, राइट? एंड नाउ वी आर ट्राइंग, राइट, वी आर ट्राइंग टू enroll, not enrollment नहीं कह सकते हैं, we are trying to connect our device to this particular platform. बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स है. आप GCP यूजर है हमारा, विंडोज 10 मशीन जो लॉगिन किया है इस पे आ जाओ. इंटरनेट कनेक्टिविटी हमने देख ली, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन किया ये भी चेक कर लिया. अब आप इस पे क्लिक करो, राइट, गो टू द सेटिंग्स. सेटिंग्स पे जाने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ज्वाइनिंग पेज पे. दिस इज द पैनल ऑफ सेटिंग जहाँ पे हमें ज्वाइनिंग पेज ऑप्शन देखने को मिलेगा. यू नीड टू क्लिक ऑन अकाउंट्स. अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद redirect on in this particular page और आप जाएंगे access work or school पे. access work और school पे ऑलरेडी हमने इसको AWS से जोड़ रखा था, that I need to disconnect, या फिर दूसरा अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. सिंपल सा क्लिक करेंगे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे. दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ज्वाइन दिस डिवाइस टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और ये है ज्वाइन दिस डिवाइस टू लोकल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. अगर आपको ऑन प्रेमाइसेस ADDS से कनेक्टिविटी चाहिए तो सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे. अगर आपको Azure AD के पेज पे ले जाना है इसको तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद फर्स्ट वाला ऑप्शन. इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड. gcp@teachmecloud.in जो यूजर बनाया था इसका जो भी पासवर्ड आपने दिया था रीसेट के टाइम पे वो पासवर्ड दीजिए. एंड ज्वाइन का ऑप्शन है. क्या क्या एक्सेस हो रहा है यहाँ पे? वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ यूजर नेम, वी आर एबल टू फाइंड द नेम ऑफ यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर टाइप की हेल्प से जा रहा है. हम करेंगे क्लिक ज्वाइन पे और थोड़ा सा करेंगे इंतजार. ऑल सेट, ठीक है ना? द डिवाइस इज कनेक्टेड डिफॉल्ट डायरेक्टरी. हमारी जो डिवाइस है वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी से ज्वाइन हो चुकी है. अगर आपको वेरीफाई करना है, अगर आप इसको चेक करना है, आप इस मशीन को लॉग आउट कर दीजिए, साइन आउट कर दीजिए और उसके बाद gcp@teachmecloud.in से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं. चलिए अभी तो करते हैं हम इसको डन. यूजर की डिटेल हमारे पास आ चुकी है विद नेम ऑफ GCP. यहाँ पे हमने अपने यूजर को ऐड कर रखा है. सो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट, इट विल शो us on portal. Back to portal. This is our users information. Go to the users properties. Select your user account. Click on devices. यहाँ पे आपके पास जो डिवाइस ऑन प्रोमाइसेस की है, राइट, जो डिवाइस ऑन प्रोमाइसेस पे है वो डिवाइस हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई. दिस इज द नेम ऑफ आवर डिवाइस, sales-PC, राइट. यहाँ पे सेल्स PC दिखाई पड़ रही है. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइंट का इस्तेमाल करके हमने ज्वाइन किया है. ये आपका वर्जन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का. ये आपका रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई. ये लास्ट एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन हो गई. ठीक है ना? इसमें MDM कॉन्फ़िगर है ना, कोई सिक्योरिटी कंप्लायंसेस पे कॉन्फ़िगर किया गया है. बट वी सक्सेसफुली कनेक्टेड अवर डिवाइस. हमने अपने डिवाइस को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया. ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट है ना. ये हमारा पहला स्टेप था. अब इस डिवाइस को हम और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार. हमने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखे थे, जैसे कि टू कंट्रोल, टू मैनेज, टू सेव BitLocker, to restore the local administrator password, help to enroll the device over a Microsoft Indian portal. ठीक है, ये सारे टास्क आप AD ज्वाइन की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं. चलिए BitLocker से स्टार्ट करते हैं. BitLocker से स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेट अप अ BitLocker. ऑन प्रोमाइसेस पे हम क्या करेंगे, BitLocker की को सेव करेंगे एंड देन वी कैन सेव इट ओवर अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. हम इसको क्या करेंगे, क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे इसे हम सेव करने का
गोइंग बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस मशीन, हम यहाँ पे अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस पे चलते हैं, विंडोज 10 पे, एंड लेट मी चेक डिस्क mgmt.msc। एक ही ड्राइव है, राइट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड मल्टीपल ड्राइव, तो एक इसमें से ड्राइव को हम करते हैं स्ट्रिंग, नॉट मच, 15 GB का स्पेस इसमें से सिंक करा लेते हैं ताकि हम बिट लॉकर की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकें। क्रिएट पासवर्ड, ड्राइव इज ऑलमोस्ट रेडी टू यूज, ये हमारी जो ड्राइव है वो रेडी हो चुकी है। I'm just going to open it। ई ड्राइव है, यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेटा के नाम से, और इसमें न्यू पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, दिस इज टेस्ट ड्राइव फॉर एडी ज्वाइन। ठीक है, हम अभी एडी ज्वाइन के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सेव कर लिया, और अब इस ड्राइव पे आपको बिट लॉकर एक्टिवेट करना है। द ड्राइव लेटर इज ई, जो हमारे पास ड्राइव लेटर है वो ड्राइव लेटर ई है, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ओपन सर्च, और सर्च पे आपको टाइप करना है बिट लॉकर, यू नीड टू टाइप बिट लॉकर। मैनेज बिट लॉकर पे जाएंगे, दो ड्राइव हैं, ये अपने पास सी ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है, और दूसरा अपने पास जो है न्यू बिट लॉकर है। तो जस्ट नीड टू क्लिक हियर, टर्न ऑन, एंड डेफिनेटली आई वांट टू यूज माय ओन पासवर्ड। यहाँ पे मैं अपना खुद का पासवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एंड यू आर एबल टू सी मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। Save to your Azure Active Directory account, save to USB flash drive, save to a file, या print to a recovery key, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, these options are available and you can use any of them to store your like as a key। हम जाने वाले हैं पहले ऑल ऑप्शन पे। पहला जो ऑप्शन है सेव टू योर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट ऑन प्रीमाइसेस, इसको करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वेट करते हैं थोड़ा सा, अभी हम फाइनल नहीं करते हैं, स्टार्ट इनक्रप्शन नहीं करते हैं, दैट आई कैन शो यू कि अभी स्टेटस क्या है। अगर मैं इस सेल्स पीसी को ओपन करूं और यहाँ पे बिट लॉकर पे जाऊं, तो वी आर एबल टू सी इतने बज के इतने मिनट पे आपके लिए एक की जनरेट हो चुकी है, आपको सिर्फ इनक्रप्ट करने की देरी है। और ये सी, ये जो की है, ये हमारा पोर्टल पे सक्सेसफुली सेव कर लिया हमने। द की इज अवेलेबल ऑन आवर पोर्टल, ये डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे दिखाई पड़ रही है, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि हम इस पेज को, राइट, हम इस पेज को तब यूज करेंगे जब हमारा ऑन प्रोमाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जब हमारा ऑन प्रोमाइसेस की अगर हम भूल जाते हैं, सो दैट टाइम वी कैन यूज इट, उस केस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? No, sir, I'm good. है ना, एडी ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एडी ज्वाइन, एडी कनेक्ट, अभी एडी ज्वाइन जैसे ही आप रेडी करोगे, आई एम मूविंग टू द अनदर टॉपिक, वो होगा हमारा एडी कनेक्ट। और एडी कनेक्ट कॉन्फ़िगर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी ट्रबल शूटिंग करना, उस पे जो चेंजेस हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो आना थोड़ा सा मैंडेटरी हमारे लिए, वो जरूरी है कि वी शुड नो अबाउट कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। व्हाट अबाउट अदर, प्लीज इफ यू फील लाइक, आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा डाउट है, नहीं समझ में आ रही चीजें, तो यू कैन आस्क। सिद्धार्थ, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं प्लीज?
हाँ यस सर, हाँ समझ में आ रहा है। है ना? सर अभी इसमें बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सर नहीं किया हमने। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर। टेल मी प्लीज। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये इंट्रा आईडी से हमने क्लाइंट को लॉगिन किया है एक्टिव डायरेक्टरी से। तो हाँ, हमने इसमें वर्क वर्क ग्रुप 2 डोमेन पे नहीं गए हम लोग, डायरेक्टली हम लोगों ने नहीं इंट्रा आईडी से लॉगिन किया, राइट? तो करेक्ट। इसमें इसको हमें मतलब डोमेन में ऐड करने की जरूरत नहीं है कि वर्क ग्रुप से पहले डोमेन में करो, डायरेक्टली हम लोग लॉगिन कर सकते हैं ना? नहीं करने की जरूरत है। तो हाँ, तो हम सिर्फ ऑन पैरा में जो हमारा डोमेन कंट्रोल हो उस केस में हम लोगों को डोमेन में ऐड करना पड़ता है पहले। एग्जैक्टली लोकल से अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, लोकल एडीडीएस से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, सो दैट टाइम यू कैन कन्वर्ट योर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। उस ओके, सिचुएशन में आप वर्क ग्रुप से डोमेन में इसको कन्वर्ट करने का काम, ठीक है ना? ऐसे दैट अभी तो हम क्लाउड से हैंडल कर रहे हैं तो कोई यस रिक्वायरमेंट यस। नहीं है सच। एनीथिंग एल्स? No, so we can make a policy of Unity for this key bit logger for a number of machines, right? इंट्यून पे ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा एक मेथड और यूज करना पड़ेगा। अभी ये इंट्यून पे नहीं जाएगी। Okay. Okay. इंट्यून पे ले जाने के लिए एनरोलमेंट का प्रोसीजर अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। मैं आपको दिखा देता Okay. हूँ कि इंट्यून Okay. पे कब जाएगा और क्लाउड पे एज रेडी पे कब रहेगा। सेम प्रोसीजर है, बट आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना है, अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद एक्सेस वर्कर स्कूल में जाना है। हमने जो स्टेप इस्तेमाल किया था शायद यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, एक इस्तेमाल किया था लाइक ऐड टू द कनेक्ट, सॉरी एक्सेस वर्कर स्कूल पे गए थे हमने, डायरेक्टली यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड दे करके कनेक्ट कर दिया था। अब अगर इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ ना, इन दोनों को डिस्कनेक्ट करने का काम करता हूँ, तो एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एनरोल डिवाइस टू इंट्यून, नॉट इंट्यून, एनरोल डिवाइस टू द मैनेज डिवाइस, मैनेजमेंट पोर्टल। सो मैनेजमेंट पोर्टल का मतलब है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का पोर्टल। मैथड थोड़ा सा अलग है और रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। रिक्वायरमेंट में ये डिफरेंस होगा कि आपको एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल के जरिए आप इसको सेव करा सकते हैं। So once you join to Intune, it will be also joined to the Entra as well, right? Or no? हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है। अभी हमारी जो डिवाइस है, अब देखिए हमारी डिवाइस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइंट है, ठीक है? अगर Okay. आपकी ये डिवाइस, अगर आपकी ये डिवाइस इंट्यून पोर्टल पे जाएगी, अगर आपकी डिवाइस इंट्यून पोर्टल पे जाएगी, तो ये जो डिवाइस है ये कंसीडर की जाएगी इंट्रा रजिस्टर। Okay. अभी ये इंट्रा ज्वाइन कंसीडर की जा रही है, राइट? अभी ये इंट्रा ज्वाइन कंसीडर की जा रही है, लेकिन आगे अगर इस डिवाइस को अगर हम मूव करते हैं पोर्टल पे, पोर्टल ऑफ इंट्यून, सो Mhm. ये कंसीडर की जाएगी एज ए इंट्रा रजिस्टर, नॉट एज ए इंट्रा ज्वाइंट। Okay. ऑलराइट प्लीज। Thank you. वेलकम। फाइन, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपने पास इंट्रा ज्वाइन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो चैलेंज रहता है ना, ये ऑफिस 365 इंजीनियर्स को भी फेस करने पड़ते हैं, ये एज्योर इंजीनियर को भी फेस करने पड़ते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी इश्यूज हुआ रिलेटेड टू द एडी, आपकी वर्चुअल मशीन्स रन नहीं कर पाएंगे, जो मशीन्स आपने एवीडी होस्ट पूल में कॉन्फ़िगर कर रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप का बनाया है, एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप के अंदर जो वर्चुअल मशीन्स हैं, वो वर्चुअल मशीन्स लॉग इन होती हैं विद द हेल्प ऑफ एडी यूजर। और अगर आपका एडी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपकी वर्चुअल मशीन्स को लॉग इन करने नहीं देगा। चलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराते हैं और Sir, one more time, please. I'm trying to हाँ, get it that. you're talking about the इंटरकनेक्ट जो हम Yes, डिस्कस yes. कर रहे हैं। No, no, recently you said the AVD. एवीडी एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप एक होता है, Okay. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना? वीडीआई का नाम सुना आपने? वीडीआई वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। Yes, yes. VDI also and वीडीआई, AVD also. Yeah. हाँ वीडीआई आपका होराइजन देता है, Right. वीएमवेयर होराइजन देता Yeah. है। Yeah. वीडीआई Yeah. आपका सिट्रिक्स देता है। वीडीआई Correct. आपका हाई वीएमवेयर, सॉरी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। इज दैट करेक्ट? Correct.
बट इन सभी के केस में आपको हार्डवेयर लगाने की जरूरत पड़ती है, मतलब यू नीड टू स्टैब्लिश द हार्डवेयर, आपको ऑन प्रोमाइसेस में हार्डवेयर को टेक केयर करनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि हार्डवेयर का काम खत्म कर दिया। Okay. माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आई एम गोइंग टू गिव यू डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ओवर अ क्लाउड। आप हमारे क्लाउड का वीडीआई इस्तेमाल करो जिसमें आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऑन प्रोमाइसेस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं पोर्टल से। ठीक है, Okay. ठीक है। सो एजू वर्चुअल डेस्कटॉप पे एक होस्ट पूल मिल जाता है आपको वर्चुअली, और होस्ट पूल के अंदर आप वीएम बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनती है। उस एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस सॉरी उस एक वर्चुअल मशीन को आप मल्टीपल यूजर के थ्रू एट अ सेम टाइम लॉगिन करा सकते हो। वीएम में एक है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, एट अ सेम टाइम सारे यूजर्स एक्सेस करते हैं, Multi-session. मल्टी सेशन मशीन आप एक्सेस करते हैं। All good, please. Okay, I got it. So how are we going to join this to the Entra now or Intune? Is the same process to be joined? No, totally different to each other. Okay. दोनों अलग हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, राइट, वी कैन नॉट कंपेयर इट। हाँ, थोड़ा बहुत मेथड सेम हो सकता है, बट दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग रहेगा एक दूसरे से। Okay. अलग पोर्टल में जाके करना पड़ेगा क्या ये intune.microsoft.com? हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट रहेगी, अकाउंट यही हो सकता है, बट आपको पोर्टल यूज करना पड़ेगा, intune.microsoft.com, intune.microsoft.com, अकाउंट हम यही यूज कर रहे हैं। But for that also we need maybe subscription P1 या P2. लाइसेंस चलता है वहाँ पे, सब्सक्रिप्शन हाँ, वहाँ पे इंट्यून प्लान 1, इंट्यून प्लान 2, ये लाइसेंसेस चलते हैं। या फिर आपके पास अगर लाइसेंस है माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, सॉरी बिजनेस प्रीमियम का, सो बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस भी आपको हेल्प करेगा इन डिवाइसेस को इनरोल करने के लिए। दिस इज द इंट्यून पोर्टल, और जो डिवाइस हम इनरोल करेंगे ना, वो डिवाइस हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए अगर इनरोल है तो। अभी तो ऐसा कुछ इनरोलमेंट है नहीं, हमने डिवाइसेस पे क्लिक किया, डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट एंड वेट करते हैं थोड़ा सा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई डिवाइस दिखेगी। जीरो डिवाइस, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इनरोल नहीं किया और हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है, सो दैट्स द रीजन वी आर नॉट एबल टू सी टोटली सेपरेट पार्ट। So which license is E3, E5 you're talking about? नॉट E3 E5, हाँ E5 में इंट्यून की सर्विस रहती है, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस प्रीमियम में ये ऑप्शन रहता है, और दूसरा क्या है, इंट्यून प्लान 1 और इंट्यून प्लान 2, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं इंट्यून पे डिवाइस को इनरोल करने के लिए। Okay. ठीक है यहाँ तक। आई एम मूविंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल। अब जो हमारा अगला प्रैक्टिकल है ना, विच इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 टीम को भी इसके थ्रू गाइड कर सकते हो कि आई कैन हेल्प यू टू मैनेज इट। I'm talking about configure micro इंट्रा कनेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के बारे में। इसके पहले कौन सा प्रैक्टिकल किया था हमने, इसके पहले हमने डिस्कशन किया था माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ज्वाइन पे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के बारे में। इज दैट क्लियर प्लीज? Yes, sir. It was AD Sync, then it was AD Connect, now it's Entra Connect. Now it's इंट्रा कनेक्ट, राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज आवर पोर्टल, ये अपने पास पोर्टल है। एज़्योर पोर्टल, ये हमारे पास क्या है, एज़्योर पोर्टल। इस एज़्योर पोर्टल पे हमने कुछ यूजर्स बना रखे हैं, लाइक जीसीपी हमने बना रखा है और टेलनेट बना रखा है। ये यूजर्स हमने डायरेक्टली पोर्टल की मदद से बनाए।
मीनवाइल आपने देखा कि लोकल कंप्यूटर पे हमने एक यूजर क्रिएट कर एक विंडोज सर्वर मशीन इस्टेब्लिश कर रखी है, लाइक establish one dedicated machine on premises. This is Windows 10 machine, Windows Server 2019 सिस्टम हमने इस्टेब्लिश कर रखा है लोकल पे। और इस विंडोज सर्वर मशीन में विंडोज सर्वर 2019 और इसमें जो हमने डोमेन बनाया है वो है cloud.com के नाम से, ठीक है। और लोकल में भी हमने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। द यूजर्स दैट वी एस्टैब्लिश्ड ऑन प्रीमाइसेस, जिसको हम एडी यूजर के नाम से जानते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सर लोकल डोमेन इज cloud.com। लोकल डोमेन cloud.com, क्लार्क बना रखा है, टेलनेट बना रखा है, ठीक है। क्लार्क और टेलनेट, एक यूजर और बना लेते हैं यहाँ पे। गोइंग टू क्रिएट यूजर विद नेम ऑफ AWS। यहाँ पे हमने एक AWS नाम का यूजर बना लिया। And one more user with name of class. ठीक है, एक हो गया AWS, दूसरा हो गया क्लार्क, तीसरा हो गया क्लास, चौथा हो गया टेलनेट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि वी आर गोइंग टू सिंक्रानाइज, नॉट माइग्रेट। माइग्रेट नहीं यूज करेंगे, सिंक्रानाइज करेंगे। हम अपने इन यूजर्स को क्लाउड पे सिंक्रानाइज करने का काम करेंगे। जो भी यूजर्स हमने तैयार किए हैं ना, वी आर गोइंग टू सिंक्रानाइज दीस यूजर्स। द यूजर्स आर So Clark this will AWS not get 6GB। duplicated, the two users GCP and Telnet, GCP नहीं है, GCP नहीं, because on the GCP portal is already there ना। क्लास। टेलनेट हमने जानबूझ के सेम ही नेम रख रखा है, Okay, ठीक है। कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना? the अगर same कॉन्फ्लिक्ट AD Azure AD it will be get conflict। नो, इट विल सेग्रीगेट। Okay, इट विल सेग्रीगेट, है ना। इट विल ये जो क्लाउड पे हमने बना रखा है वो अलग रहेगा, जो ऑन प्रोमाइसेस पे बना रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चलिए, ये यूजर्स हमारे पास रेडी हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन गेट इट। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज these users to Microsoft 360, Microsoft Intra Admin Center। हमें क्या करना है, इस यूजर को Microsoft Intra Admin Center पे हमें क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। और प्री रिक्विजिट्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए। तो ये जो एज्योर का पोर्टल है, यहाँ से आपको एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, क्रिएट यूजर, वन यूजर एंड make it member of हमें इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना रखना है। डाउनलोड MS इंट्रा कनेक्ट टूल। अर्लियर वी कैन डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, गूगल से,
है ना। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ना बहुत सारे चेंजेस किए हैं। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू डाउनलोड इट। अभी हम इस एप्लीकेशन को, इंटरकनेक्ट टूल को डायरेक्टली गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपके पास टेनेंट के राइट्स होने चाहिए, आपके पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस होना चाहिए, देन यू आर एबल टू डाउनलोड इट। तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, तभी आप इसको डाउनलोड कर। Fine. These all prerequisites that you need to keep in your mind on Microsoft Intra Admin Center. ये Azure AD की बात हो गई। अब लोकल में क्या चाहिए? बहुत कुछ नहीं है रिक्वायरमेंट। लोकल के केस में आपको छोटी छोटी चीजें रखनी है ध्यान में। The first one is must be configured with ADDS. दूसरा $25 Mbps इंटरनेट, 25 Mbps का इंटरनेट आपके सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। Number next, install Intra Connect आपको इंट्रा कनेक्ट टूल यहाँ पे डाउनलोड करना, सॉरी इंस्टॉल करना होगा, नॉट डाउनलोड। ऑल ओके प्लीज। Yes, sir. Good. यस सर। है ना। तो अपने पास सारा कुछ रेडी है ही है। वी हैव ऑल द थिंग्स। इंटरनेट कनेक्टेड है, डोमेन कंट्रोलर है, यूजर्स क्रिएट कर रखा है, एजूर रेडी का एक्सेस है। तो फॉलो करते हैं स्टेप्स और सिंक्रोनाइज करते हैं। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद फिर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ कंपोनेंट्स कैन परफॉर्म द टास्क। सो गोइंग बैक टू द पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर पे, और पोर्टल पे जाने के बाद we are going to talk about the procedure, how we can download the internet tool. This is Microsoft Inter Admin Center और यहाँ पे दो यूजर हमने क्रिएट कर रखे हैं। सो आई डिसाइडेड कि ये जो GCP यूजर है ना, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया, आप इसको ग्लोबल बना दो। ठीक है ना, आप इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दो। सो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करने के लिए ओपन GCP, assigned role, add role assignment, then type global. Select global administrator rights, click add. ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देने के बाद आपके सारी प्रीरिक्विजिट फुलफिल हो गई। ठीक है ना, सारी प्रीरिक्विजिट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अभी हमें आना है बैक में। ऑन प्रोमाइसेस का जो सर्वर हमने स्टैब्लिश किया है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर से इंटरनेट एक्सेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड वन ब्राउजर, है ना, ताकि ब्राउजर से हम आसानी से इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड टू सिंक्रोनाइज।
ठीक है, ये हमारा एक लाइक कहते हैं ब्राउजर इंस्टॉल हो गया। अब थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी टू मैनेज इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड वो है कि आपके पास एडी कनेक्ट का टूल होना चाहिए। एज वी डिस्कस, एडी कनेक्ट का टूल वही डाउनलोड कर पाएगा जिसके पास इस पोर्टल का एक्सेस होगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट का पोर्टल का एक्सेस होगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओवरव्यू, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओवरव्यू पे आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। गो टू द माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट, it will give us a 3 option, get start, cloud sync और एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे which is connect sync। जब आप connect sync पे क्लिक करते हो ना तो it give us a option to manage our services, sorry, give us option to download the latest intraconnect synchronized version। सेलेक्ट किया हमने, accept term and downloads, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इसकी, 145 MB के आसपास इसकी कैपेसिटी दैट यू नीड टू लाइक डाउनलोड। Still in progress, wait for a few more minutes, but meanwhile if you have any question please you can ask। Still in progress।
almost downloaded. I'm just going to copy it और इसको उसी वर्चुअल मशीन पे ले चलते हैं जो हमारा डोमेन कंट्रोलर. दिस इज आवर ADDS मशीन. पेस्ट करते हैं इस टूल को. छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं आपको. आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू इंस्टॉल. I agree to term and license. Continue. Use Express setting. यहाँ पे आपका ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी पासवर्ड आएगा. तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्या है अपना? GCP बनाया था हमने अभी. GCP at teachmecloud.in. GCP at teachmecloud.in. पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड दिया था. दूसरा जो पासवर्ड ये हमें लाइक एज मांग रहा है ना, विच इज रिलेटेड टू, यू कैन से दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. तो हमारा जो डोमेन नेम है वो है cloud.com/administrator. और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप दे दीजिए. वी आर एबल टू सी कि your UPN is not matching. Anyone want to say something about UPN? What do you understand about the UPN? It's an user principal name which allowed us to get logged into the machine. Can you please repeat again? It's an user principal name which allow us to get authenticated with the domain controller. User principal name can help us to log in our Office 365 and Azure portal. Yeah. Definitely, this is combination of username and domain name. Yes. है ना, दोनों का combination. Yeah. ऑल गुड. सो अभी हमारा यूपीएन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि cloud.com का पब्लिक डोमेन हमारे पास नहीं है. जो डोमेन है क्लाउड पे वो अलग है. वो डोमेन है आपका teachmecloud.net के नाम से. तो हमें कंटिन्यू विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स पे जाना पड़ेगा. सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये सारी सर्विसेज आपकी इंस्टॉल होगी जैसे हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड वेट करते हैं. 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और जितने भी यूजर्स हमने तैयार किए हैं ऑन प्रीमाइसेस पे विल रिफ्लेक्ट ऑन पोर्टल. So the first time it will take the complete AD. OUs include users and device to be get synced. कंप्लीट ये फुल Yeah. सिंक्रोनाइजेशन पहले में करेगा और उसके बाद आप कस्टमाइज करोगे कि अच्छा 10 यूजर थे, 10 में से 6 करने थे, 5 करने थे, 5 नहीं करने थे. वो नेक्स्ट टाइम होगा, पहली बार नहीं होगा. पहली बार तो सारे यूजर्स को ही ले जाएगा ये, Okay. है ना. तो कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का जो पार्ट आएगा वो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है देन विल गेट द एक्सेस, है ना. तब हमें एक्सेस मिलेगा देखने को कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. Thank you, sir. यू वेलकम. सो थोड़ा सा वेट करते हैं. जैसे ये रेडी होता है वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. हम अगले स्टेप पे चलते हैं.
ऐसा कोई एरर नहीं आया एंड यू नो दैट वी आर एबल टू गेट द एक्सेस, हमें यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है और लेट्स प्रोसीड, है ना? इसको प्रोसीड करते हैं। बैक टू द इंट्रा कनेक्ट पोर्टल, एडी पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे यूजर सिंक्रोनाइज हुए। बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, यूजर्स पे चलते हैं। यहाँ पे देख, जितने भी यूजर्स हमने तैयार किए थे ऑन प्रोमाइसेस पे, वो सभी सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। 1 2 3 4, AWS, क्लार्क, क्लास, टेलनेट, सारे यूजर यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। अगर आपको फिल्टर करना है तो आप ऐड फिल्टर पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑन प्रोमाइसेस सिंक इनेबल्ड, अप्लाई करो, आपको चारों यूजर की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। वो यहाँ पे सिर्फ वही यूजर शो होंगे जो यूजर्स आपने लोकल डोमेन कंट्रोलर से क्या किए हैं, सिंक्रोनाइज किए हैं। इट विल नॉट गिव अस अनदर यूजर। एवरीवन प्लीज लेट मी नो लाइक अगर ये चीजें क्लियर हुई तो। Yes, sir, I'm good. सही है ना? Yes, sir, correct. Yes, sir. ठीक है। एंड ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जस्ट स्मॉल ब्रेक और देन विल कंटिन्यू। इज दैट ओके? Yes, sir. 5 मिनट और 10 मिनट। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके 3:35 हुए हैं, 3:45 से फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? डन Okay. डन। Okay. थैंक यू। Thank you. Yeah, okay, sir. Thank you.
Guys, can you hear me? यस ठीक है। Yes, sir. हमने अभी सक्सेसफुली ऑन प्रोमाइसेस के जो यूजर्स थे एडी कनेक्ट पे उनको सिंक्रोनाइज किया पोर्टल के ऊपर, राइट? वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज टू ऑल द यूजर्स टू माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर। दैट एनीवन कैन डू दैट। हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं था। बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे ओबरा पोर्टल, है ना? गूगल पे आप सर्च करोगे ना तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे टू सिंक्रोनाइज द यूजर। बट हम क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने वाले हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। इतने से काम नहीं चलने वाला है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु ट्रबल शूट द इश्यूज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। ठीक है? सो I'm going to guide you about Microsoft Intranet components. ठीक है? और आपको अगर कंपोनेंट्स की नॉलेज है, अगर आपको कंपोनेंट्स के वर्क मालूम है और इनके प्रैक्टिकल करना आपको आता है, इनको इम्प्लीमेंट करना आता है, देन आप कोई भी प्रॉब्लम आए इंटरकनेक्ट के केस में, यू आर प्रॉपरली एबल टू रिजॉल्व द इशू। आप उस प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व करा सकते हैं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, लेट मी गाइड यू अबाउट कि कैसे ये टास्क परफॉर्म करेगा। पहले तो लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रोसीड, है ना? अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको प्रोसीड करते हैं अगले वाले पॉइंट पे। माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट की लिस्ट में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रोटोकॉल्स। वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे टू एस्टैब्लिश आवर एडी कनेक्ट, जो एडी कनेक्ट में हमारी हेल्प करेगा? राइट, वी शुड नो अबाउट दूसरा अपने पास है पासवर्ड हैश, पासवर्ड हैशिंग। तीसरा है पासवर्ड राइट बैक। तीसरा है थर्ड एंड फोर्थ वन इज रिलेटेड टू पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अगला है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। पांचवा है एसएसओ। द नेक्स्ट कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद छठा है ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। नंबर 8 पे आपको मिलेगा देखने को ADFS। ठीक है, ये हो गए कंपोनेंट्स और हर एक एडमिन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये आना चाहिए। आप गो थ्रू करो इनको सारे पॉइंट्स को, लेट मी नो व्हाट यू फील।
हेलो। हेलो सर, आपका स्क्रीन स्टॉक हुआ है। स्क्रीन स्टक नहीं हुआ, वो 2 मिनट के लिए लोगों ने ये पॉइंट रीड करने के लिए बोला सर ने। ओके, तो हम्म, ठीक है। Hello. यस सर। What do you think about these components? Do you want to So add something? protocol, in a sense, what I understood, like in the on-prem AD, we have the LDAP for the application to get synced. So same way in the Entra, we have, I think, HTTPS. I'm not And sure, but somewhere on HTTPS, the protocol which gets synced to the Entra from on-prem. that is correct. One more protocol required. Not only the HTTPS, तो HTTPS तो है ही, उसके Okay. साथ एक और प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है, which is सर्विस बस, Okay. है ना। HTTPS सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस Okay. बस की जिम्मेदारी होती है वो इंफॉर्मेशन को ब्रिंग करना। Okay. चलिए मैं ना एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपने पास cloud.com हो गया और कितने नंबर ऑफ यूजर्स बनाए थे हमने। AWS था, टेलनेट था एक, क्लार्क था एक, और 6 एक थे। क्लास यूजर, है ना। ये यस। 4 यूजर हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट कर दिया एंड we successfुली synchronize, although we synchronize these users, हम इनको इन यूजर्स को सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज भी कर लिया है इंटरनेट के जरिए, एक टूल का इस्तेमाल करके हमने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग की जब भी हम बात करते हैं ना, प्रोटोकॉल कम इनटू द पिक्चर। विदाउट प्रोटोकॉल्स आई डोंट थिंक कि कुछ टास्क हम परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। प्रोटोकॉल मस्ट बी इन्वॉल्व, जिसकी हेल्प से हम अपने नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क को आसानी से मैनेज कर पाए। So basically the responsibility, right? The responsibility of our infrastructure. इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे HTTPS और सर्विस बस, ये दो ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, HTTPS और सर्विस बस, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी टू सिंक्रोनाइज यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस AD टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। इन दोनों की जिम्मेदारी होती है, इन दोनों टूल्स की प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो यूजर्स हैं, जो ऑन प्रेमाइसेस पे हमने यूजर्स क्रिएट किए हैं, उनको हम आसानी से क्या कर सकें, सिंक्रोनाइज कर सकें प्रोटोकॉल की। एवरीथिंग इज ओके प्लीज। Yes, sir. तो यस सर। है ना। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। तो एक है पासवर्ड हैश, एक है पासवर्ड राइट बैक, एक है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन,
एक है अपने पास सिंगल साइन ऑन, दूसरा है अपने पास ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स, तीसरा है एक्टिव एक्टिव फेडरेशन सर्विसेज, है ना। ऐसा करके अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन सब की डिटेल्स यानी इनका सबका टास्क कि ये कैसे वर्क करते हैं रियल मोमेंट के अंदर, और प्लस इनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। These all points we need to know। पहले तो इनका वर्क और दूसरा इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, है ना, कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रैक्टिकली जानना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ तक ओके है जो हमने डिस्कशन किया अभी। हेलो, हाँ, यस सर, है ना। इट्स ये जो क्लियर। पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर नहीं गुड सर। विद दैट। सो इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसीजर है, लाइक हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट, ये पार्ट हम कल की डेट में कर लें, बिकॉज लाइक आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम लाइक अनदर पार्टिसिपेट एज वेल, जो कि कल अवेलेबल रहेंगे। कल से हम सेम क्लास सेम टाइमिंग पे लाइक इवनिंग में जो शेड्यूल है उसी पे हम कनेक्ट करेंगे। आई शेयर यू द रिकॉर्डिंग, प्रीवियस वाली तो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी हम आपको साथ शेयर कर देंगे, अपलोड कर देंगे, एंड यू कैन गो थ्रू इन component का implementation, practical implementation that we are going to discuss tomorrow. Is that okay? Hello. या इट्स ओके। चलो, I'll share you the या recording. कल मिलते हैं सेम टाइम पे, इवनिंग तो 8 PM पे। So we'll be continuing same, sir. After the password I shared all, we'll continue from here tomorrow. हाँ हाँ हाँ, ये component से स्टार्टिंग करनी है क्योंकि ये important Okay. है, Okay. that everyone know very well about. Perfect. Perfect, sir. Perfect. सो अगर टुमारो मतलब कल को 8 बजे क्लास रहेगा, सही है? हाँ, कल से कंटिन्यू उसी टाइमिंग पे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलेगा सर। चलो, Okay, sir. Thank you Thank so you. much. या थैंक यू Thank सर। you. बाय बाय। या बाय सर।